तो जो ये अखिलेश यादव वगैरह महागठबंधन के कुछ नेता महाकुंभ को लेकर जो हो हल्ला कर रहे थे कि मौत की आंकड़ा बता दे, सारा आंकड़ा गिन रहे हैं, मौत की आंकड़ा भी बता दें, इन सब की बोलती बंद हो गई है। जानते हैं कारण क्या है? योगी आदित्यनाथ ने ये ठाना, उस पर अमल किया और जांच शुरू हो गई है। जो कहा जा रहा था ना, कुछ महिलाएं कह रही थी कि अचानक से भीड़ में 40-50 लोग आते हैं हट्टे कट्टे और लोगों को रौंदने लगते हैं, धक्का देने लगते हैं और तब जाकर ये भगदड़ मचता है, लोगों की मौत होती है। ये जो बातें कही जा रही थी अब सच होता हुआ दिख रहा है। सीसीटीवी फुटेज, जो ये चिल्ला रहे थे ना कि सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए, वो भी दिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले उन तमाम लोगों को पकड़ा जाएगा, उन तमाम लोगों पे शिकंजा कसा जाएगा जिन लोगों ने महाकुंभ में ये घिनौनी हरकत की है। पहले नहीं, पहले अगर वीडियो जारी कर दिया जाएगा, फोटो जारी कर दिया जाएगा, फिर मामला बिगड़ जाएगा, छिप जाएगा, कहीं भाग जाएगा। लेकिन ये खुफिया एजेंसी इस पे काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के अलावे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू, तमाम जगहों पे, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमाम जगहों पे खुफिया एजेंसी का काम चल रहा है। घबराइए नहीं, जो लोग भी है सब सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है ना कि समय आने दीजिए, सबको एक्सपोज करेंगे। और सजा क्या होती है, ये पिछले 10-12 वर्षों में आपने देखा होगा, 8-10 वर्षों में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कि दंगाइयों की सजा क्या होती है। तो टेंशन मत लीजिए अखिलेश यादव, और आप अपना पार्टी, अपने कार्यकर्ता को संभाल लीजिए, क्योंकि आगे से भी अगर हुड़दंग करेंगे तो उनकी खटिया खड़ी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इस सरकार ने एक ही बात ठाना है कि हुड़दंगियों को छोड़ेंगे नहीं। पाताल लोक में भी अगर छिपा होगा तो पाताल लोक से ढूंढ कर निकालेंगे और सजा वो सजा देंगे कि उसकी रूह कांप जाएगी। आगे से वो ऐसी घिनौनी हरकत करने के लिए 100 बार सोचेगा और ये सजा उसे जीवन भर याद रहेगा। महाकुंभ अभी चलने वाला है और चलेगा। और जो आप लोगों ने अफवाह फैलाया ना, व्यवस्था नहीं है, इतने लोग नहीं आए हैं, और एक झूठ कि 100 करोड़ लोग बोला गया था, ये सब जनता ने देख लिया है, सुन लिया, समझ लिया है। और जो आंकड़ा बताया गया है ना एग्जिट, वो आंकड़ा पार भी करेगा। और जिसे ऐतराज है, जिसे शक है, वो अपनी आंकड़ा दिखा दे। सिर्फ सवाल खड़े करके भागने वाले को अब बख्शा नहीं जाएगा, जनता जवाब देगी। देखिए, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता हो, जो सवाल खड़ा करते हैं और बिना सबूत दिए, बिना कोई तथ्य के, उनकी राजनीति अब ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। ये सोशल मीडिया का ज़माना है और सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, आप जो बोलते हैं सब रिकॉर्ड हो जाता है और कहीं ना कहीं जब वो पब्लिश होता है, वायरल होता है, जनता को सब पता चल जाता है। महाकुंभ हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार का मसला हो, उत्तर प्रदेश का मसला हो या पूरे देश की मसला हो, आरोप लगाकर भागना मुश्किल है। जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और महाकुंभ की बात जहां तक है, जो श्रद्धालु आना चाहते हैं बेखौफ आइए, निडर होकर आइए। महाकुंभ का ये जो वर्ष है ना, ये जो टाइम चल रहा है ना, इसको गवाइए नहीं, जरूर आइए, देखिए कि आखिर महागठबंधन के नेताओं ने हंगामा क्यों किया, व्यवस्था क्या है। जरूर आइए। भले ही महागठबंधन के लोगों ने अफवाह फैलाने में कुछ टाइम के लिए सफल हो गए हों, लेकिन उन अफवाहों को नज़रअंदाज करके एक बार वेद जी मीडिया की बात को
यकीन करके आप महाकुंभ जरूर आइए, क्योंकि यहाँ का नज़ारा देखकर आप खुद कहेंगे कि ये महागठबंधन वालों ने जो अफवाह फैलाई है, इसकी सज़ा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए और योगी आदित्यनाथ को तो इनाम मिलना चाहिए। क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं, सबसे मेन मुद्दा क्या होना चाहिए, खासकर कहीं अगर कोई प्रोग्राम हो, मेला वगैरह हो, सफाई का मसला आता है। जाकर देखिए, आकर देखिए महाकुंभ में सफाई की क्या व्यवस्था है। कहीं कूड़ा कचरा नहीं और तमाम चीजें व्यवस्थित। हालांकि अब आप आएंगे तो आप काफ़ी चीज़ आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बहुत से साधु संत अब लौट चले हैं। नागा साधु और कई साधु अब अपने अपने कुटिया को लौट रहे हैं, लेकिन अभी भी आप बहुत कुछ देख सकते हैं। और आप आएंगे तो आप यकीन मानिए, अखिलेश यादव जैसे नेताओं की बात कैसे झूठ है, आप खुद तारीफ करेंगे योगी आदित्यनाथ की। और अखिलेश यादव जैसे और उनके और कई नेताओं की जो बात है, उसको आप कहेंगे कि ये इतनी झूठ क्यों बोलते हैं और कैसे बोल लेते हैं, क्या इन लोगों को डर नहीं लगता है, आप खुद कहेंगे। तो जहाँ तक सवाल है महाकुंभ में मौत की, सच है मौत हुई है, लेकिन इसके पीछे ना प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है और ना ही सरकार को। कारण पहले हम भी यही मानते थे कि प्रशासन की लापरवाही है, लेकिन अगर कोई श्रद्धालु बनकर आए और श्रद्धालुओं के अंदर ये हड़कंप मचाए, तो प्रशासन को समझने में जो वक्त लगा, उसी वक्त के अंदर इन दंगाइयों ने 30 लोगों की जान ले ली। वरना अगर ये असली रूप में आए हुए होते तो इनकी इलाज उसी समय हो जाता। ये भाग नहीं पाते, और खासकर अगर दिन में आते, क्योंकि किसी को डाउट नहीं था ना, किसी को कानो कान खबर नहीं था, किसी को ये अंदाजा ही नहीं था सब श्रद्धालु आ रहे हैं, किसी को नहीं था। अगर होता, और वैसे भी अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो 1 बजे रात में ये लोग जो आए थे ना, दिन में आकर दिखा देते। तो प्रशासन से चूक यही हुई है कि 1 बजे रात में इनको एहसास नहीं था, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये घटना हुई, 30 लोगों की मौत हुई। अब ये एग्जैक्ट है या 1-2 ऊपर आगे नीचे भी जा सकता है, लेकिन जो इन लोगों का कहना है कि हजारों मौत हुई है, वो तो गलत है। जहाँ तक सवाल है महागठबंधन और इन नेताओं के उन बयानों का, उन वीडियो का, तो ये बयान और वीडियो उन्हीं के लोगों के द्वारा ये शूट किया गया है, जानबूझकर सरकार को, महाकुंभ को, सनातन को बदनाम करने के लिए। ऐसा कहीं अगर आपको वीडियो दिखता है तो बदनाम करने के लिए साजिश रचा गया है, एडिट किया गया है। सच्चाई इससे कोसों दूर है, क्योंकि अगर वहां कुछ भी गड़बड़ होता तो चलिए भारत के लोग, बीजेपी के समर्थक झूठ बोल देंगे, लेकिन जो विदेशी, जो दूसरे देश से लोग आए, वो क्यों झूठ बोलेंगे, वो क्यों किसी सरकार की तारीफ करेंगे अगर कुछ गलत है इसके बावजूद? सवाल ही नहीं उठता है। तो एक्सपोज हो चुका है, आगे और भी एक्सपोज होना है। तो ये और इनके कुछ गिद्ध मीडिया वाले ने भी कम नहीं छोड़, अपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है सनातन को और महाकुंभ को बदनाम करने में। अब गिद्ध मीडिया वाले की भी बोलती बंद है, सबकी बोलती बंद हो चुकी है। क्या बोले तो क्या बोले, हमने जो कहा वो तो सब गलत निकला। तो गिद्ध मीडिया वाले हों या फिर उनके आका हों, सबकी बोलती बंद है महाकुंभ की व्यवस्था देखकर, सच्चाई देखकर। और सबसे बड़ी बात, जो ये सोचते थे ना कि हमने जो कुकर्म किया है वो सच्चाई सामने नहीं आएगा क्योंकि हमने तो 1 बजे रात में किया है, तो वो गलतफहमी में मत पलें।
क्योंकि खुफिया एजेंसी पाताल लोक से ढूंढकर सबको बाहर निकालेगी और दिखाएगी कि ये सारा करतूत किसका था, इसके पीछे कौन था।